डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन और साई वाणी में सबका मैं स्वागत करना पसंद करूंगा। स्वागत मैं इसलिए करना चाहता हूं कि आज बड़ी खुशी की बात हुई है। साई वाणी के पुणे और मुंबई के मिलके 200 के ऊपर घर घर में और अपने अपने उद्यानों में साई वाणी के सेंटर शुरू हुए। और असली जो मेरा सपना था कि जो लोग हर बंदा अपना शरीर को मंदिर समझ के उसी में ध्यान धारणा के प्रति सजग हो जाए और वो साई वाणी करे, यही मेरी इच्छा थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। saiwanitrust.org इसी श्रृंखला के साथ, इसी ई-कॉमर्स के साथ ये जो विचारधारा को प्रारंभ किया और जारी रखा है, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं सभी भाई और बहनों को आज बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि यह भी सच्ची लड़ाई शुरू हुई अपने जीवन में, क्योंकि हम हर दिन हर समय सजग रहेंगे ध्यान के माध्यम से। क्योंकि ध्यान एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होने देगी। आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो कह रहा था कि जो बहुत बार अगर आपके जीवन में समस्या आती है तो समस्या को किस तरह से सामना करना चाहिए, किस तरह से हल करना चाहिए। जो भी महान विचारक हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने हर एक ने अपने जीवन को पहले जाना और फिर दूसरों को ज्ञान देने का प्रयास किया। उनका जीवन ही लोगों के लिए ज्ञान बना। जीवन में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं खुद आज परिवर्तन की श्रृंखला के साथ आज आपको सबको मैं 5 महत्वपूर्ण चीजें कहने वाला हूं, जो आप सबको अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में और अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, सबको आज से वो सब चीजों के प्रति बहुत ही विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। और ये पहली चीज है जो मैं कहना चाहता हूं तहे दिल से, हर इंसान ने अपने जीवन में साई की भक्ति करने से पहले अपने खुद के विचारों को शुद्ध करना जरूरी है। और विचार कब शुद्ध होंगे? दिन में हजारों करोड़ों विचार आपके मन में आते हैं, लेकिन जब आप साई क्रिया करने को जैसे ही प्रारंभ करोगे, वो सिर्फ विचारों की तरफ सजगता से देखना है आपको। ना उनको रोकना है, ना टोकना है, सिर्फ देखना है। और उस देखने से आहिस्ता आहिस्ता जो जरूरी है वो हम ले लेंगे, बाकी विचार ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। क्योंकि विचारों को भी पता चलेगा कि ये इंसान मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये जो षड विकार है, ये षड विकार सिर्फ हम हमारे जीवन में इंद्रियों से हावी हो जाते। हमारे इंद्रिय ज्यादा शक्तिवान नहीं है, उससे ज्यादा शक्तिवान मन है और मन से ज्यादा शक्तिवान आत्मा है। हमें किस बात का डर है? यह आत्मा और परमात्मा की भाषा तो मैं करने के लिए इतना बड़ा पंडित तो नहीं हूं, लेकिन भाई और बहनों, मैं एक जिंदगी का निजी सेवक हूं, साईं बाबा का भक्त हूं। और आप सबके लिए एक छोटा सा मार्गदर्शन करने का जो मैं प्रयास बाबा के आशीर्वाद से कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ जीवन बदलने के लिए कर रहा हूं। क्रांति होनी चाहिए। बड़ी खुशी हो रही है, आजकल मेरे भाई बहन जुड़ रहे, उन्होंने कहा सुनील जी हम हर दिन क्रिया और ध्यान कर रहे। कितनी बड़ी खुशी होती है। और क्या चाहिए? इसी से लोगों का जीवन बदलेगा। प्रसन्नता के साथ पूरे विश्व में 10,000 से ज्यादा सेंटर्स खोलने का जो हमने प्रयास किया, जो साई वाणी की टीम और साई वाणी की शक्तियां भी बन रही है, बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है। इसीलिए मैं सबको आज मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं और एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रारंभ करो जारी रखो से ही जीवन है और यही जीवन है समर्पण। हमें कौन सी चीजों को महत्व देना चाहिए? तो सबसे पहले महत्व देना चाहिए शाश्वत चीजों को, जो शाश्वत रहने वाली है। जो कोई भी जीवन में अपना नाम तब तक रहेगा जब तक चांद सूरज है, लेकिन उसके लिए उतना काम भी तो करना पड़ेगा। अगर बड़ी अपेक्षा करते हो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, छोटी अपेक्षा रखते हो तो छोटी मेहनत करनी पड़ेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी बड़ी होगी। और मैं विश्वास देना चाहता हूं, सबसे पहले और महत्वपूर्ण है, अपने एरिया में कम से कम 20-25 लोगों का ग्रुप बनाओ। हर दिन साई वाणी को सुनो, प्रारंभ करो और जारी रखो का साई वाणी का लोगो अपने को अपने शर्ट में, अपने पॉकेट में, अपने जैकेट में, अपने कोट में, अपने ब्लेजर में, महिलाएं तो अपनी साड़ियों में आपको लगाना है, क्योंकि साईं बाबा हर समय आपके साथ है।
ये विश्वास दिलाते आपको कि हमने प्रारंभ किया है अच्छा जीने का और हम जारी रखेंगे मरते दम तक। बहुत सारे लोग हमारे देश में परेशान थे, लेकिन अभी बहुत कम परेशान हो रहे। जुड़ रहे जो लोग साई वाणी से, कह रहे हैं मुझे सुनील जी साईं बाबा हर दिन हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि आशीर्वाद है हमारे जीवन में बदलने के लिए। आज दूसरा और महत्वपूर्ण विषय, हर दिन 1 घंटा, 24 घंटे में 23 घंटा आपको जो करना है वो करो, लेकिन 1 घंटा आप हमारे लिए दो। मैं विनती करता हूं भाई और बहनों, जीवन में बदलाव करना है ना, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, सिर्फ 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा आपके जीवन बदल देगा। 1 घंटा, 1 आवर, 60 मिनट्स, ओनली 60 मिनट्स आपके जिंदगी को बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझे 60 मिनट दिल से दे दो, मैं आपका जिंदगी बदल के दूंगा। ये मैं आज आपको वचन देता हूं। तीसरा और महत्वपूर्ण, कोई भी चीज को सिस्टमैटिक जीवन में ध्यान धारणा के साथ जोड़ने के बाद मास्टर प्लान करके चलो। विदाउट मास्टर प्लान आप कहीं नहीं पहुंचोगे भाइयों, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि जब तक लक्ष्य तय नहीं है तब तक काम करने को भी मजा नहीं आता है। मास्टर प्लान ही नहीं है आपके पास, ऐसा नहीं होगा। मेरा साई वाणी का हर भक्त के पास अपने जीवन का मास्टर प्लान होगा, पूरा बृहत आराखड़ा होगा। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण, किसी से भी दुश्मनी मत रखो। आज के बाद किसी को बदलने का प्रयास मत करो, खुद बदलो, सब बदल जाएंगे। और खुद बदलना मतलब क्या करना, अपने जीवन में जो हमें अच्छा लगता है वो सबको थोड़ी ना अच्छा लगेगा। दोनों सगे भाई अच्छे एक समान जैसे नहीं होते, दोनों जुए भाई समान नहीं होते, तो आप सबसे क्यों अपेक्षा कर रहे हो? इसका मतलब एक ही है, और वो है सिर्फ और सिर्फ अपने को बदलना, दूसरों को बदलने का प्रयास नहीं करना। जैसे आप दूसरों से व्यवहार चाहते हो, वैसा आप अपने से खुद का व्यवहार दूसरे के साथ करो। यानी हम उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमारे, मैं लिख के देता हूं भाई और बहनों, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और पांचवा और आखिरी, प्रारंभ करो, जारी रखो, क्योंकि वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। अपने जीवन में दुख का, नैराश्य का, चंचलता का स्थिर नहीं होते बहुत सारे लोग। इन सब का अगर नैराश्य से हमें दूर छुटकारा पाना है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। हमें हमारे जीवन में साईं बाबा ने जो सत्य और अहिंसा, सत्य और मार्ग, साईं बाबा ने श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक, इन सबका मालिक एक, मानवता, कितना बड़ा विचार, इससे और क्या चाहिए हमें? हमें सिर्फ एक दूसरे से प्यार से बंटवारा करना चाहिए, अपना प्यार से लेन देन होनी चाहिए, और फिर देखो जीवन कितना सुंदर है। अरे 70-80 साल की जिंदगी है, क्यों झगड़े कर रहे हो? क्यों एक दूसरे के प्रति घृणा निर्माण कर रहे हो? बिल्कुल मत करो। आज मैं बहुत तहे दिल से कहना चाहता हूं, ये कहानी मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि ये कहानी बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी है। अगर आप ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करके लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, कुछ ज्ञान का फायदा नहीं है। तीनों भाई जब राजा का आशीर्वाद लेने के बाद गुरुकुल में चले जाते हैं, और गुरुकुल में चले जाने के बाद अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करके वापस चले आते हैं। राजा देखता है तीनों भाई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मेहनती है, तीनों अच्छा के अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसको चुनूं? तो अपने वजीर से कहता है, वजीर मैं कौन से बेटे को राजा बनाऊं? राजा कहता है, वजीर कहता है आप चिंता ना करें, आप 2 साल के लिए यात्रा को चले जाइए, और जाते समय सबको थोड़ा थोड़ा गेहूं देके जाइए। मैं कहानी आज फिर से कह रहा हूं, क्योंकि 160 के ऊपर साईं वाणी के मेरे पूरे विश्व से अभी हमारे एपिसोड पूरी तरह से होने के बाद आज जो 5 करोड़ के ऊपर के लोगों ने जो प्रतिसाद दिया है मुझे, जो लोग जुड़े हैं हमारे साईं वाणी ऐप से हो, saiwanitrust.org से हो, हमें फोन करके, निजी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें संपर्क करके, और बहुत सारे लोग ने जुड़ने के बाद जो मुझे विश्वास दिया, उसे मेरी ताकत डबल हो चुकी है। बाबा का आशीर्वाद मैं सही आपके तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, इसमें कोई दोहरा नहीं। क्योंकि अभी अभी भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ सर, उनके विचारों के प्रति तो मैं बहुत 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 ही मैं खुश हुआ, क्योंकि दोनों चीफ जस्टिस, मतलब पहले उनके पिताजी थे, बाद में उनका बेटा चंद्रचूड़
अभी देश के हमारे पूरे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश, और उन्होंने कहा शिरडी में आके, मेरे पिताजी भी यहां आए थे, मैं भी यहां आया हूं, और मानवता का जो साईं बाबा संदेशा दे रहे हैं उसमें मुझे कोई दोहरा नहीं। मतलब कितना बड़ा शक्तिशाली शब्द उन्होंने यूज किया, इस्तेमाल किया कि बाबा मुझे हर दिन दिखते हैं, मानवता का विचार रख के ही मैं मेरा कार्य कर रहा हूं। और क्या चाहिए, कितनी बड़ी खुशी है कि हमारे देश के न्याय देवता का सबसे उच्चतम अधिकारी पहुंच के कहता है कि बाबा मुझे हर दिन दिखते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मैं बाबा के चरणों में लीन होने के लिए आया हूं। और उन्होंने हंसते हंसते जाते समय अपने किसी सहकारी को बोला, सहयोगी को बोला, ये बाबा के यहाँ का फोटो मुझे भेज देना। मुझे बड़ा, मतलब इतना बड़ा इंसान जो फोटो खींचने के बाद खुशी से कहता है, मतलब बाबा की कितनी बड़ी अपरंपार लीला है। और ये न्याय की लीला है, ये ज्ञानी इंसान ने मत्था टेका है भाई और बहनों, ये किसी अनपढ़ गवार ने मत्था नहीं रखा है। इस बात को समझो, जान लो, अभी हिंदुस्तान यूं ही महान देश नहीं है, यहां मानवता रहती है, यहां सब मिल बांट के रहते हैं, खुशी से रहते हैं। और फिर वजीर कहता है, महाराज राजे आप अपने तीनों बेटे को चावल देके, अपने गेहूं के दाने देके निकल जाइए। गेहूं के दाने लेके तीनों बेटे सोचते हैं कि पापा ने हमें क्यों दिया गेहूं। पहला सोचता है कि ये पापा ने दिया हुआ गेहूं है, ऐसा मामूली गेहूं नहीं है। वो फिर उसको अपने सोने की डब्बे में रख देता है। दूसरा सोचता है कि ये पापा ने दिया हुआ गेहूं है, इसको खेती में डाके फिर मैं बो के आता हूं, और चला जाता है बिना मशागत की खेती में बो के आता है। हम भी जीवन में मशागत ही नहीं करते, जिंदगी में शुरू में पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, ऐसे ही मर जाते, सपने नहीं कुछ। मशागत करना मतलब ध्यान धारणा, गुरुकुल सिस्टम, पढ़ाई, इसीलिए साई गुरुकुलम शुरू किया है। साई गुरुकुलम का अर्थ ही है आपके बच्चा हमारे पास पढ़ने को भेजो, और देखो मैं 15 साल में बच्चों को कैसे काबिल इंसान बना देता हूं, क्योंकि यही साईं बाबा का आशीर्वाद है। ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी सीखे, पढ़े और आगे चले जाए, यही मेरा सपना है। दूसरा और महत्वपूर्ण है आरोग्य, हेल्थ इज वेल्थ। सर सलामत तो पगड़ी 50 है भाई और बहनों, अगर सेहत अच्छी है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है जो है विचार, क्योंकि आपका विचार ही आपको पहुंचा सकता है। इफ यू थिंकिंग पॉजिटिव, डेफिनेटली आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। और पांचवा और आखिरी, सबसे महत्वपूर्ण, प्रारंभ करना है और जारी रखना है। ना रुकना है, ना थकना है, सिर्फ चलना है। क्योंकि जब तीनों दूसरा बेटा अपनी बिना मशक्कत की हुई खेती में गेहूं बो के आता है, और देखता है देखते बाद में देखेंगे, और ऐसे करके अपनी चीज में मशगूल हो जाता है। तीसरा, अपनी जमीन में राजबाग में चला जाता है, उसकी 10 दिन मशागत करता है, जमीन को बहुत अच्छी तरह से खोदता है, उसका तन निकाल के बाहर फेंकता है, और फिर अच्छी जमीन को थोड़ा सूखने देता है, फिर उसमें गेहूं डाल देता है, उसके अच्छी तरह से पौधे आते हैं, उसका ख्याल करता है, उसमें आया हुआ तन निकाल देता है। हमें हमारे जीवन में कभी कभी निगेटिव विचार आएंगे, तन है, कभी कभी शराब की लत लगेगी, तन है, यह हमारे जीवन का, मन का, शरीर का तन है भाई, इसकी मशागत करो। कभी कभी गलत संगत लग जाती है, कुछ गलत आदतें से हम जुड़ जाते, फेंक दो इसको सबको बाहर। तीसरा बेटा अपनी इस गेहूं की ख्याल करता है, 3-4 महीने के बाद गेहूं के पौधे ऊपर आते हैं। जैसे ही पौधे ऊपर आते हैं, उसके बाद उसके गेहूं निकाल के 3 साल 2 साल वो प्रयोग करता रहता है। 10-12 बोरियों का जो मुठ भर, छोटा सा जो मुट्ठी भर गेहूं होते हैं, उसकी इतनी बड़ी बोरियां बना के रखता है अपने राजमहल में, और अपनी खेती का, राजबाग का ख्याल करता है। 3 साल के बाद, 2 साल के बाद पिताजी आते, बोलते बेटा, पहले पूछते तूने गेहूं का क्या किया? बोलता है मैंने सोने के डब्बे में रखे, डब्बी खोल के देखता है तो उसको पूरा कीड़ा मुंगी लगा रहता है, कुछ फायदे का नहीं रहता है। अरे ज्ञान नहीं लोगे, सिर्फ लोगे, बहुत ज्ञानी बनोगे, पंडित बनोगे, और कुछ काम नहीं करोगे, कर्म योग के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। कोई बहुत ज्ञानी हो जाता है और इंसान अपने मां बाप को संभालता नहीं है, क्या फायदा उस ज्ञान का? दूसरा, ठीक से काम नहीं करता है, ऐसे ही खेती में डालता है, तन उगता है, खेती में जाके देखता है गेहूं कहीं भी नहीं, सिर्फ तन दिखता है। कुछ लोग अपने कार्य को गलत जगह से इस्तेमाल करते हैं, और वो फिर फेल हो जाते, गलत रास्ते से भटक जाते। तीसरे ने कहा, पापा मैंने 2 साल में पिताजी इतना बड़ा बोरिया रखी है अपने दरबार में, देखो मैंने मेरे
ये मेहनत का फल, मेरे ज्ञान का फल मैंने सही जगह से इस्तेमाल किया है। मेरा साई वाणी का भक्त साई वाणी सुनने के बाद हर कहानी से, हर चीज से अच्छी तरह से चीजें लेगा, और जब अच्छी तरह से चीजें लेगा तो उसके जीवन में वो राजा बनेगा। वो राजा फिर पिताजी कहते हैं, बेटा मैं तुझे इस राज्य का राजा बनाता हूं, क्योंकि तूने सही में गुरुकुल में लिए हुए ज्ञान का फायदा लेके तूने उसके लिए, समाज के लिए ये गेहूं जो बनाए हैं, ये बोरिया जो गेहूं बनी है, वो हम सब दरबार में बांट देंगे और गरीबों का अनाज हो जाएगा। ज्ञान का इतना बड़ा महत्व है। ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ना है और गलतियां न हो, इसीलिए योग और ध्यान धारणा करना है। बस देखो जिंदगी कितनी सुंदर है, कुछ भी चीजें कर सकते हैं आप। एक इंसान ठान लेगा ना तो बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए कुछ कुछ ज्ञानी हुए, कुछ भी नहीं हुए। एक ही क्लास में पढ़ने वाले 100 बच्चों में से 4 बच्चे सक्सेस हुए, बाकी 96 बच्चे कहां गए? यही तो विचार है। और इसीलिए ध्यान लाओ, 100 के 100 बच्चे आगे चले जाएंगे, कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। इसीलिए भागो मत, रुको मत, सिर्फ चलो, प्रारंभ करो और जारी रखो। यही आज का गुरु मंत्र है। और सबको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे ही साई वाणी को प्रतिसाद दो। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई-कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई-कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9601
40500607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।